राजस्थान के इतिहास में जब भी शौर्य, बलिदान और मर्यादा की बात होती है तो राजपूतों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। हमने महाराणा प्रताप के युद्ध सुने, पन्नाधाय का बलिदान जाना और जौहर की अग्नि में जलकर भी स्वाभिमान बचाने वाली रानियों की कहानियां भी पढ़ी। लेकिन इतिहास के इन्हीं स्वर्णिम पन्नों के बीच कुछ ऐसे भी किस्से छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो किस्से जो पराक्रम से नहीं बल्कि सत्ता की भूख, राजनीति की क्रूरता और नैतिक पतन की कहानी कहते हैं। आज हम बात करेंगे मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी की। एक ऐसी राजकुमारी जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने राजपूत वीरों की रक्षा के लिए विष पीकर अपने प्राण त्याग दिए। ये कहानी सिर्फ एक बलिदान की नहीं बल्कि उस दौर की है जब राजपूताना की मर्यादा खुद अपने हाथों से कुचली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो सौगंध। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। राणे भीम न राखियो दत्त बीन दिहाड़ो, है गंध देता हया मुओ ना मेवाड़ो। ये पंक्तियां जोधपुर के राजा मानसिंह ने अपने पूर्ववर्ती नरेश और चचेरे भाई भीम सिंह की मृत्यु के बाद कही थी। इसका मतलब था कि मेवाड़ का वह राणा भीम जो दान किए बिना एक भी दिन नहीं बिताता था, जो हाथी घोड़े तक दान कर देता था, वह मरा नहीं है। वह अपने यश के रूप में आज भी जीवित है। वही जोधपुर के राजा भीम सिंह जिनकी सगाई मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से हुई थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि शादी से पहले ही राजा भीम सिंह की मृत्यु हो गई। और वैसे भी राजनीति में भावनाओं के लिए जगह कहाँ होती है। राजा के मरते ही यह रिश्ता टूट गया और राजकुमारी एक बार फिर सत्ता के खेल का मोहरा बनी। जोधपुर नरेश भीम सिंह की मृत्यु के बाद उदयपुर के महाराणा भीम सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी की शादी जयपुर के राजा जगत सिंह से तय कर दी। पर किसे पता था कि महाराणा भीम सिंह का यह फैसला इतिहास का सबसे बड़ा विवाद और उनकी बेटी की मौत का कारण बनेगा। जैसे ही यह बात जोधपुर के नए शासक मान सिंह तक पहुंची कि मेवाड़ की राजकुमारी की शादी जयपुर के राजा जगत सिंह से की जा रही है, तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। राजा मान सिंह का तर्क था कि राजकुमारी की सगाई जोधपुर नरेश से तय हुई थी, इसलिए अब ये शादी जोधपुर के नए नरेश मान सिंह यानी उनसे होनी चाहिए। पर देखने पर लगता है कि यह तर्क सत्ता से ज्यादा अहंकार से उपजा था। उधर जब जयपुर के राजा जगत सिंह को यह पता चला तो उन्होंने इसे अपने सम्मान पर चोट माना। गुस्से में आकर उन्होंने पोखरण ठिकाने के ठाकुर सवाई सिंह के साथ मिलकर जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। स्थिति की गंभीरता देख और मौके का फायदा उठाते हुए इस युद्ध में बीकानेर के राजा सूरत सिंह भी जयपुर के पक्ष में कूद पड़े और कुछ ही समय में मेहरानगढ़ किला चारों ओर से घिर गया। चारों तरफ से दुश्मन से घिरे मानसिंह को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसे पूरे राजपूताना में एक कलंक की तरह माना जाता है। उन्होंने पिंडारियों के सरदार अमीर खां से हाथ मिला लिया। अमीर खां युद्ध में सीधे तलवार उठाने के बजाय साजिश का खिलाड़ी था। वह सीधे उदयपुर पहुंचा और महाराणा भीम सिंह को उकसाने लगा। उसने कहा कि अगर युद्ध रोकना है तो अपनी बेटी को जहर दे दीजिए, वरना जोधपुर और पिंडारियों की संयुक्त सेना उदयपुर को तबाह कर देगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि महाराणा के विश्वास पात्र शक्तावत सरदार अजीत सिंह ने भी अमीर खां के इस सुझाव का समर्थन किया। जब ये बात राजकुमारी कृष्णा कुमारी तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी वजह से हजारों निर्दोष वीरों की जान खतरे में है। उन्होंने न युद्ध चुना न सत्ता, उन्होंने चुना अपना ही बलिदान। और इस तरह राजकुमारी ने वीरों की रक्षा के लिए जहर पी लिया। हालांकि इतिहास आज भी इस बात पर एक मत नहीं है। ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि कृष्णा कुमारी ने खुद जहर पिया या फिर महाराणा भीम सिंह ने अपनी ही बेटी को जहर पिला दिया, क्योंकि कई इतिहासकार मानते हैं कि महाराणा ने ऐसा किया था। इन सब में सबसे दर्दनाक सच्चाई ये है कि राजकुमारी की मृत्यु के बाद भी यह युद्ध नहीं रुका। जोधपुर और जयपुर की सेनाओं ने एक दूसरे को बेरहमी से लूटा।
कहते हैं कि इस युद्ध में स्त्रियों तक को बाजारों में बेचा गया। जयपुर वालों ने मारवाड़ की औरतों को 2-2 पैसों में और जोधपुर वालों ने जयपुर की औरतों को 1-1 पैसे में बेचा। इतिहासकार मानते हैं कि ये काल राजपूताना के नैतिक पतन का सबसे भयावह दौर था, जहां मर्यादा, धर्म और आदर्श सब कुछ सत्ता की भेंट चढ़ गए। आपको कृष्णा कुमारी की मृत्यु से जुड़ा एक और किस्सा बताते हैं। दरअसल ऐसी भी कहानियां प्रचलित हैं कि किसी श्राप के चलते शक्तावत अजीत सिंह ने कुछ ही दिनों में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया। इसके बाद वे संसार से विरक्त होकर मंदिरों में भटकते रहे। इसलिए इस दौर को राजपूताने का सर्वनाश काल कहा जाता है। ये कहानी हमें बताती है कि जब सत्ता इंसानियत से ऊपर चली जाए तो इतिहास वीरता नहीं, शर्म और पछतावे के पन्ने लिखता है। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो सौगंध।